वेलकम बैक व्यूअर्स, खुशामदीद जी आइन विद शाइन। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम। सच से प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आज हो रही है बात, और अगेन फूड फॉर थॉट आप लोगों को मिल रहा है। किस हद तक आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बताने के लिए कॉल कीजिएगा 0518466606। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 को डायल कीजिएगा। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू कि इंसान फितरतन आज़ाद पैदा होता है मगर लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, अखलाक़ात ये कहती है, कानून ये कहता है, मज़हब ये कहता है ऐसा होना चाहिए। सोशल लिमिटेशन, सोशल बाउंड्रीज़, क्या एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टेटमेंट? और बीइंग मैन, एज हम कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें सब कुछ ठीक लगता है, ये लिमिटेशन बाउंड्रीज़ ठीक लगती हैं। लेकिन अगर आप मतलब बहुत ही नेचुरल होकर सोच रहे हैं, सिर्फ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि जनाब ये इंसान जब फितरतन आज़ाद है तो वो आज़ाद ही रहना चाहिए, तो आप किस हक़ में हैं? दलाइल के साथ अपनी बात हमारे साथ शेयर कीजिएगा, रीजंस के साथ, लॉजिक्स के साथ, या सिंपल भी शेयर कर सकते हैं जनाब। आप इसकी बात के अगेंस्ट हैं या इसके हक़ में हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी गेस्ट से बात करेंगे उनके स्पेशलाइज फील्ड के हवाले से। न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ पे रोशनी डाल रही हमारी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सईदा हबीबा साहिबा। सोडियम क्लोराइड और कुकिंग प्रोसीजर के हवाले से इनसे बात होगी। और डॉक्टर्स मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड इस्लामाबाद से, वीट प्रोडक्शन से, के बारे में इनसे बात हो रही है। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद से कौन बात कर रहे हैं? जी बिलाल बोल रहा हूँ। मैं दोनों से जो है ना, ये जो दोनों डॉक्टर साहिबान हैं इनसे मेरी एक सवाल है मेरा कि मेरा गला तकरीबन 1.5 साल से बिल्कुल खून की तरह सुर्ख है। मैंने बहुत इलाज कराया। वो आप जल्दी से अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, किस चीज का इलाज? मेरा गला है बिल्कुल खून की तरह सुर्ख है 1.5 साल से, तो मैं खुद इसको देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले भी मैंने एलोपैथिक इलाज कराया, होम्योपैथिक कराया, न्यूट्रिशनिस्ट के पास में गया, लेकिन अभी तक मेरा गला वो ठीक नहीं हो रहा। और उसी तरह है अब तो मुझे सांस, जी अब तो मुझे सांस का मसला हो गया साथ ही। बिलाल साहब, आप गले के बारे में ये कह रहे हैं कि आपका गला सुर्ख है और उसमें सोजिश और दर्द रहता है? हाँ, खांसी बहुत होती है और अब तो सीने में जो है ना सांस की तकलीफ शुरू हो गई इसके साथ। ठीक, चलें ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गले की सोजिश की शिकायत कर रहे थे कि दर्द है, गले में सुर्ख हो जाता है, तो वो क्या करें? अच्छा, एक तो उनको जरूर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, प्रॉपर अपना जो है वो करवाना नाक कान गले के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाकर उनको दिखाना चाहिए। और वैसे ये है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो करें, अदरक वाली जो खास तौर पे वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, और कलौंजी का इस्तेमाल जो है वो भी करें। लेकिन यह कि ये ज़रूर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि प्रॉपर एक चेकअप के बाद डायग्नोज। और आप रिकमेंड करिए अदरक का इस्तेमाल और ग्रीन टी जिसमें अदरक डाली हो, और कलौंजी का इस्तेमाल। कलौंजी, ठीक है। ग्रीन टी में अदरक तो और कड़वी हो जाएगी उसमें नहीं, उसमें थोड़ा सा छोटा सा पीस डालें। ठीक है, अदरक का छोटा सा पीस ग्रीन टी में डालिए और वो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको शफा देगा। वेल जनाब, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब से बात का सिलसिला टूटा था उस वहाँ पर जहाँ पर ओवरलैपिंग की बात हो गई थी कुछ जड़ी बूटियों के हवाले से, उस बात को आगे बढ़ाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर स्टेज जो है ना स्प्रे के लिए वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वीडिसाइड का या जड़ी बूटी मार दवाई का स्प्रे लेट हो जाए तो फिर इतना असर नहीं होता। तो वो स्टेज होती है जब वीड्स एक्सपोज्ड हों, नज़र आ रही हों, और आप स्प्रे करें तो उनको टच होना चाहिए, तो वो स्टेज कैच करना ज़रूरी है। तो इसमें 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ उगती हैं गंदम में। एक को हम ब्रॉड लीफ वीड्स कहते हैं, चौड़े पत्ते वाली, और इसमें ये है लेली, बाथू, और इसमें और भी 2-4 हैं। इसके अलावा नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें दुम्बी सिटी बहुत मशहूर है और जंगली जाई मशहूर है। इसके अलावा ग्रासेस भी होती हैं। तो इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं। उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो दोनों को कंट्रोल करती हैं, कुछ ऐसी भी मार्केट में हैं जो सेपरेट की जाती हैं। एक फील्ड में अगर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी नहीं है, सिर्फ दुम्बी सिटी और जंगली जाई का प्रॉब्लम है, तो फिर उसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो फिर आप सेपरेटली जो है ना वो उन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने वाली दवाई स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप सॉरी टू कट, बताइए, कंप्लीट कीजिए। जी, अगर एक फील्ड है जिसमें चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं और वो नैरो लीफ वीड्स या जो लंबे पत्ते वाली हैं वो नहीं है, तो आप उस पर वो हर्बिसाइड इस्तेमाल करें जो चौड़े पत्ते के लिए स्पेशली है, सिलेक्टिव है। तो इस तरह जो है ना वो मतलब है कि बैलेंस किया जा सकता है चीज़ों को। जड़ी बूटियों
बैलेंस करने के लिए पानी का इंटेक भी कितना उनको करना चाहिए? जी वैसे इस पे मैं आता हूँ नेक्स्ट, तो इसमें पानी का भी आगे आएगा। तो ये मैं कह रहा था कि जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए प्रॉपर स्टेज जो है ना वो कैच करना ज़रूरी है, और इसका बड़ा नुकसान होता है क्योंकि ये जो पाकिस्तान में एवरेज आउट किया गया है जड़ी बूटियों का जो नुकसान है वो तकरीबन 25% है। अगर 1 एकड़ में आपकी पैदावार 60 मन आ रही है तो आपने उसमें अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं की तो एवरेज के हिसाब से भी अगर आप करें, इस इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इस हिसाब से आपकी पैदावार जो है वो 40 मन तक आ जाएगी। और गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है इस वक्त 1200 रुपये मन है, तो अगर आप उसको 40 से मल्टीप्लाई करें, 15 मन कम हुए हैं, 40 पे आ गई है पैदावार, तो 45 पे, तो 15 से अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो 18-20 हज़ार रुपये का जो है ना उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, और उसकी जड़ी बूटी कंट्रोल पे 1000 रुपये भी नहीं लगते। तो इस तरह वो उसकी सेविंग 17,000 से 18,000 जो है वो प्रॉपर कंट्रोल से आ सकती है पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है। सो इसमें जिस आपने न्यूट्रिशंस का बताया, अगर पानी का इंटेक के हवाले से भी कुछ बता दीजिए। जी एक तो ये है कि पानी जो है ना इस जब जड़ी बूटी का स्प्रे करते हैं तो पानी का जो है वो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये क्योंकि जहर है, जब इसको आप स्प्रे करते हैं तो इसका एक शॉक ज़रूर लगता है। तो इसको पानी अगर पौधे के पास नहीं है और पानी डेफिशिएंट है ज़मीन में, सॉइल में, तो इसका शॉक लग सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि पानी की कंडीशन जो है ना उस वक्त ज़मीन में वो मॉनिटर करनी चाहिए, तो वो सफिशेंट होनी चाहिए ताकि इससे जो शॉक लगे तो उसको पानी इनटेक करके वो डाइल्यूट कर सकता है। ठीक, वेरी नाइस। जनाब वीट प्रोडक्शन के हवाले से अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, नई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अगर या इस फील्ड में आना चाहते हैं, या वैसे जनरली आप डोमेस्टिक लेवल पे या अपनी फील्ड्स में वीट प्रोडक्शन के हवाले से कुछ क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में हो, तो डू आस्क 051846606 नंबर डायल करके आप सुहेल साहब से जो है वीट प्रोडक्शन के हवाले से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है डॉक्टर सईद हबीबा, इनसे भी बात कर सकते हैं। और इस वक्त भी लाइन पर एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से हैं? मैं सदर से बोल रहा हूँ। सदर से कौन बात कर रहे हैं? जीशान इधर। जीशान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत मोटा हूँ। हम सिर्फ इतना ही सुन पाए हैं क्या बहुत मोटे हैं और एज जो है वो बहुत छोटी है। सो क्या है सूरत हाल और कैसे इससे निपटा जाए, जानने के लिए बढ़ते हैं डॉक्टर सईद हबीबा के जानिब। ये एक तो इन जैसे बहुत ही छोटी एज है तो इनको तो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, उसी से इनका वेट जो है उससे बहुत ज़्यादा बिल्कुल। तो एक जैसे आजकल बच्चे अक्सर जो है वो इंडोर गेम्स खेलते हैं, लाइक लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं या इस तरह से, तो बेहतर है कि कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी अपना जिसमें खूब भागें दौड़ें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई ऐसी चीज़ जिसमें भाग दौड़ो, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा मिल्क का इंटेक ज़रूर ज़्यादा रखें, लो फैट मिल्क यूज़ करें, और इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें, तीनों अपने मील्स भी लें, स्नैक्स भी लें, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं और खूब फिजिकली एक्टिव हों, भागें दौड़ें। सो माय डियर, आप हम ये नहीं कह रहे कि आप ना खाओ, जितना खाते हो उतना ही खाओ, लेकिन बस उसमें ये कि सब्जियां और वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा कर दो और बाकी चीज़ें कम कर दो, और ज़रा भागा दौड़ा ज़रा ज़्यादा खेला करो, खूब खेला करो, ठीक है? आपकी एज पे। देखते लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है और वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा हमारे साथ हैं और कहाँ से? जी, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ अली है, मैं मलाकंड से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सजाद अली साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर इजाज़ अली, मलाकंड से। मलाकंड से इजाज़ अली साहब। जी इजाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जो से आपके साथ जो बैठी है इससे मैं पूछना चाहती हूँ कि जो डायबिटिक पर्सन है उसके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सी चाहिए? डायबिटिक पर्सन के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए? क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी डॉक्टर सईदा हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और वीट प्रोडक्शन में बात करने के लिए डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं NRC से, और आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से भी। जी बिल्कुल, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। कितनी लिबर्टी उसको हासिल होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। एंड लेट मी टेल यू, लिबर्टी डज नॉट मीन टू डेविएट फ्रॉम नॉर्म्स, वैल्यूज़, एथिक्स। ये सब कुछ भी होना चाहिए अगर हम इसको एज अ सोशल
कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. सो बीइंग सोशल एनिमल हम सबको वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, जो भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एथिक्स आती हैं वो रिलीजन से आए, वो आपकी बीइंग ह्यूमन बीइंग, यू नो, सिंपली बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारे पार्ट पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और बीइंग अपने ममालिक, जो भी हम पाकिस्तानी हैं, हम आयरिश हैं, हम इंडियन हैं, जो भी हैं, एक अपने मुल्क के हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कम्युनिटी की, सोसाइटी के हवाले से तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ जो है हमें कितनी लिबर्टी हासिल होनी चाहिए और कितनी नहीं मिलनी चाहिए. आपके नज़दीक ये लिमिट्स जो हैं वो कहाँ तक हैं और कहाँ पे क्रॉस करती हैं? शेयर करने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 0518466606. पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा. जी डॉक्टर सईदा हबीबा, कुकिंग ड्यूरेशंस के हवाले से आज आपसे बात करेंगे कि ये बताइएगा कि कुकिंग प्रिपरेशन टाइम जो है या टेक्निक्स जो हैं, मीट की क्या होनी चाहिए, पल्सेस की क्या होनी चाहिए और मतलब वेजिटेबल्स की क्या होना चाहिए? ऐसा है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जब हम उनको अडेप्ट करते हैं तो उससे जो है एक फूड जो है वो हेल्दी से अनहेल्दी हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है. जैसे कि मैं मीट में अगर हम डिफरेंट टेक्निक्स को देखें तो जैसे हमारा नॉर्मल जैसे खाना बनता है यूजुअली घरों में तो वो तो ठीक है, बट समटाइम्स हम स्पेशल ओकेजन में मीट को इस तरह से बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्राउन उसको करते हैं. पैन में जब हम उसको फ्राइंग करते हैं, पैन फ्राइंग जो है, उसमें क्या होता है कि अगर हम मीट को बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, इतना फ्राई करते हैं कि वो ब्राउन हो जाए, तो ये जो है ये कैंसर काजिंग बन जाता है. इट्स वेरी अनहेल्दी. तो इस टेक्निक को जो है वो अवॉइड करना चाहिए. मज़ीद टेक्निक सब जानेंगे, लेकिन कॉलर एक हमारे साथ ब्रेक से पहले थे मालाकंड से डॉक्टर एजाज साहब, और वो पूछ रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या डाइट होनी चाहिए. इसका जवाब कहीं पहले दे दीजिए. डायबिटिक पेशेंट्स को जो है एक तो ये कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए. सिंपल शुगर्स जो हैं उनको तो अवॉइड करना ही चाहिए, बट इसके साथ साथ उनको तली हुई चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो तली हुई चीज़ें हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करती हैं, तो इसलिए उनको तली हुई चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए. फ्रूट्स में वो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, जामुन बहुत अच्छा है वो ले सकते हैं. इस टाइप के फ्रूट्स जो हैं उनको इंक्लूड करें. साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लो फैट इस्तेमाल करें. स्किम्स मिल्क, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा. और ये थी सारी आपके लिए डाइट. ब्रेक का वक्त बहुत करीब है. डॉक्टर सेल खादों के इस्तेमाल के बारे में जल्दी से कुछ बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ शेयर कीजिएगा. तो खादों के इस्तेमाल और पानी जो है ये दोनों जो है इंटरलिंक्ड है. तो आगे स्टेज आ रही है कि जिसमें झाड़ बनता है या पौधे में जो है वो टिलर फॉर्मेशन होती है कि सीड से एक प्लांट निकलता है, फिर उससे जो है ना बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं एक सीड से. तो इस स्टेज पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. पानी की बहुत ज़्यादा इंटेक की ज़रूरत होती है. सवाल से मद्देनजर रखिएगा. लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? आपका जो ये है कि लिबर्टी, और दूसरा उसके साथ था कि इसमें लिमिटेशन, लिबर्टी और लिमिटेशन की है कि लिमिटेशन आप में डिसिप्लिन लेके आते, जैसे मोरालिटीज़, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एक कल्चर डेवलप होता है. अगर आपके लिमिटेशंस नहीं होंगी तो आपका कल्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बहुत शुक्रिया फॉर सच अ नाइस मैसेज. डॉक्टर मोहम्मद सहेल साहब साइंटिफिक सीनियर ऑफिसर थे NARC से, उनका ताल्लुक हमारे साथ आपका वक्त साथ जो था बस यहीं तक. बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का और इतनी सजेशंस का. डॉक्टर सईदा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, और ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे. वो कौन होंगे जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा.